ट्रैवल एक्सप्रेस आज पहुंच चुकी है मथुरा। हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकित और इस देसी ट्रूपर की ट्रैवल एक्सप्रेस आज पहुंच चुकी है मथुरा। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप मथुरा पहुंच कैसे सकते हैं। मथुरा दिल्ली से बाय रोड और बाय ट्रेन दोनों ही वेल कनेक्टेड है। यहाँ बहुत सी ट्रेन्स आती हैं, आपको कोई असुविधा नहीं होगी रेलगाड़ियों में। इवन एक्सप्रेस ट्रेन जो है सिर्फ 2 घंटा लेती है। इसके अलावा बाय रोड तो आप जानते ही ताज एक्सप्रेस वे है, आगरा एक्सप्रेस वे है, तो बहुत ही शानदार रास्ता है बाय रोड आने का भी। और फिर मथुरा से वृंदावन जाने के लिए तो अगर आप जन्मभूमि को अगर अपनी ट्रैवल का सेंटर प्लेस मानते हैं, जो जन्मभूमि का जो मंदिर है, अगर उसको आप अपना ट्रैवल का सेंटर प्लेस बनाते हैं तो उस जगह से और वृंदावन की दूरी सिर्फ 8 किलोमीटर्स की है। और वहाँ पहुँचने के लिए, मथुरा से वृंदावन जाने के लिए यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। आपको बसेस मिल जाएंगी, आपको ई रिक्शाज मिल जाएंगी, आपको ऑटोज़ मिल जाएंगे, शेयर्ड ऑटो तक मिल जाएंगे। तो मथुरा और वृंदावन के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो बहुत इजीली अवेलेबल है। सेम वे खाने का भी है, प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस आर देयर। आप स्ट्रीट फूड भी ट्राई कर सकते हैं। मथुरा की कचौरी तो फेमस ही है, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा रहने के ऑप्शंस भी बहुत सारे होटल्स हैं। आपको ये प्रायोरिटाइज़ करना है कि आपको रहना कहाँ है। जन्मभूमि के आसपास आप रहना चाहते हैं, रेलवे स्टेशन के आसपास आप रहना चाहते हैं, या फिर बस स्टैंड के आसपास आप रहना चाहते हैं। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की, और वो है कि आप मथुरा में कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, कौन से फेमस मंदिर हैं। तो नंबर 1 पे एक्चुअली मथुरा है, तो नंबर 1 पे आएगा कृष्ण जन्मभूमि मंदिर ही। यह मंदिर बिल्कुल आप देखेंगे तो मेरी जहाँ मैं कर रहा हूँ इशारा हाथ से, उधर भगवान कृष्ण जन्मभूमि स्थान है, वहाँ वो मंदिर है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में किसी भी प्रकार का मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, घड़ी या फिर बैग ले जाने की अनुमति नहीं है। अगर आप अपने साथ कोई भी ऐसा सामान कैरी करते हैं तो ये सब आपको मंदिर के बाहर बने क्लोक रूम में जमा करना पड़ता है। नंबर 2 पे आता है द्वारकाधीश टेम्पल। बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है मंदिर का, बहुत ही कलरफुल मंदिर है। और इस मंदिर की दूरी जन्मभूमि से सिर्फ 2 किलोमीटर की है, और वहाँ जाने के लिए आपको इजीली ई रिक्शाज मिल जाएंगे। श्री द्वारिकाधीश मंदिर सेठ गोकुलदास ने सन 1814 में बनवाया था। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में राधा रानी और अपने सखाओं के साथ विराजमान हैं। यदि आप इस मंदिर में आना चाहते हैं तो यहाँ आने से पहले मंदिर के खुलने का टाइम जरूर चेक कर लीजिए। नंबर 3 पे आता है विश्राम घाट। तो द्वारकाधीश मंदिर से कुछ कदम चलने के बाद ही आता है विश्राम घाट। यमुना नदी के किनारे ये एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत घाट है। इवनिंग में यहाँ पे आप जाएंगे तो यमुना देवी की आरती होती है, और वहाँ पे छोटे बड़े बहुत ही पुराने आप देखेंगे तो मंदिर बने हुए हैं। 4-5 मंदिरों का क्लस्टर है।
करे भैया जो कोई नित्य करे जो निरंजन सेव सबुरे। आफ्टर विश्राम घाट उसी से सटा हुआ एक और एरिया है कंस किला। हालांकि अगर देखा जाए तो एंटायर जो मथुरा है, बेसिकली जन्मभूमि का स्थान भी, ये सभी एरियाज़ जो है कभी कंस किला के अंदर के पोर्शन रहे होंगे, क्योंकि अभी भी जन्मभूमि में जहाँ पे एक स्थान है जहाँ पे कारागार जिसे कहते हैं, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, वो अभी भी मंदिर में मौजूद है। तो लेकिन उसके अवशेष, किले के अवशेष हमें कंस किले की जो बाउंड्रीज हमें जो दिखती हैं वो सिर्फ यमुना किनारे ही देखने को मिलती हैं। इसके अलावा शहर में बाकी किसी और एरिया में नहीं है। तो मैं आ पहुंचा हूं मथुरा के कंस किला में। बहुत ही छोटा सा एक फोर्ट का एक हिस्सा बचा हुआ है, बाकी कुछ विशाल फोर्ट जैसा नहीं है, बहुत छोटा सा है। लेकिन यही वो अवशेष हैं एक फोर्ट के मथुरा में जो कि फेमस है कंस किला के नाम से। बिल्कुल नदी के किनारे किनारे आप देख सकते हैं यमुना नदी बह रही है, और यमुना नदी के किनारे ये कंस किला की दीवारें और ऊपर बने हुए इस पे परकोटे, और उधर ये यमुना नदी बहती हुई, और उस दिशा में है उधर विश्राम घाट, और यहीं विश्राम घाट के पास है द्वारकाधीश जी का मंदिर भी। आफ्टर कंस किला एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जहां आप लोग जा सकते हैं, धार्मिक महत्व नहीं है उसका, वो है मथुरा म्यूज़ियम। आप मथुरा के और मथुरा और उत्तर भारत के इतिहास को जानना चाहते हैं तो आप मथुरा म्यूज़ियम ज़रूर जाइए। ये मेरे सामने एक ट्रेंच जैसा है, उधर ऊंचाई पे सब बसा हुआ है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस है। इन दो बड़े बड़े पिलर्स के पीछे आप देख सकते हैं कि मस्जिद के गुंबद है, और मस्जिद के गुंबद से आगे भगवान कृष्ण जन्मभूमि के शिखर जी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और नीचे जो ये ट्रेंच जैसा है, ये बेसिकली एक बहुत ही नैरो गेज की रेल लाइन है।
अभी ये एक्चुअली खाली पड़ा है, इसका यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ समय पहले तक एक रेल बस चलती थी। वो रेल बस लोकल जो यहाँ के टाउन्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, उनको कनेक्ट कर रही थी। आप इसमें बैठ के भी वृंदावन जा सकते थे। फ़िलहाल ये ऑपरेशनल नहीं है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये रेनोवेट करके और 3-4 बोगीज़ जोड़ के एक नई तरह की रेल बस मथुरा की जो अथॉरिटीज़ हैं ऐसा कुछ चलाने की, ऐसा कुछ परियोजना निकालने की सोच रही हैं। तो फ़िलहाल रेल बस मथुरा में अवेलेबल नहीं है, तो इट्स नॉट अ लोकल ट्रांसपोर्ट राइट नाउ। आने वाले समय में हो सकता है, पीछे रहा है, आने वाले समय में हो सकता है, फ़िलहाल नहीं है।